ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ का ये आज का 12वां मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले के मॉड्यूल या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 206। इसके पहले के क्वेश्चन आपको आई बटन में मिल जाएंगे, उसका वीडियो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। आपको क्या करना है, जब भी हम नया क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या समझा रहे हो आप समझ नहीं पाएंगे, मतलब जो भी हम समझाने की कोशिश करेंगे वो आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाएंगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्ट द सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, देखो इसके पहले का जो मॉड्यूल था जनरेशन था, मतलब पावर वहां पे क्या किया हमने, पावर जनरेट किए। अभी पावर जनरेट होने के बाद हमें क्या करना है, लेके आना है, मतलब ट्रांसमिशन जो आज का मॉड्यूल है, और साथ ही साथ लेके आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांटना है उसको, मतलब हमारे घर तक आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आज का मॉड्यूल है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कनेक्ट है पिछले वाले मॉड्यूल के साथ, मतलब उसमें जनरेट हुआ, इसमें ट्रांसमिट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांटना है। किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें पूछा है कि कौन सी लाइन कनेक्ट करती है सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूटर को। तो उसके लिए आपको एक बेसिक डायग्राम पता होना, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डायग्राम है। उधर देखिए, ये देखो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये बाहर का डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, ये क्या बाहर का डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है सर्विस मेन को, और वो सर्विस मेन हमारे घर तक आता है। ठीक है, तो अभी पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूटर तक कौन कनेक्ट होता है सबस्टेशन से। तो आप देखेंगे तो देखो यहां से भी जा रहा है ये कनेक्शन और यहां से भी जा रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से लेकर ये डिस्ट्रीब्यूटर तक कौन आ रहा है, ये फीडर आ रहा है। कौन आ रहा है, फीडर। तो इसका मतलब क्वेश्चन में वही पूछा है कि कौन कनेक्ट करता है, जो बीच में जो लाइन लगी है उस लाइन को क्या कहते हैं, तो उस लाइन को कहते हैं फीडर। कहां से लेकर, सबस्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक। किसी को भी दिक्कत नहीं है, डायग्राम याद कर लेना है, मतलब आपको समझ में आए। मतलब डायग्राम देखेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फीडर कहेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the insulation resistance between any two conductor in medium voltage domestic installation as per I rule। I rule मतलब क्या होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, सभी को पता है। ठीक है, आई रूल जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो। ठीक है, उसमें पूछा है कि जो दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर के बीच में, देखो दो कंडक्टर मतलब इधर देखिए, दो कंडक्टर मतलब ये अलग अलग, ये अलग कंडक्टर, ये अलग, मतलब एक कंडक्टर के दो साइड नहीं बोले, दो कंडक्टर अलग अलग। इन ये दोनों के बीच का हमें क्या पूछा है, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आई रूल के हिसाब से। तो आपको याद रखना है, आई रूल के हिसाब से मोर देन 1 मेगा ओम चाहिए। कितना चाहिए, मोर देन 1 मेगा ओम। ध्यान में रखना है, किसके, दो कंडक्टर के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर। अभी क्या हुआ, यहाँ पे फार्मूला देखिए, इसके पहले भी आपने देखा होगा। फार्मूला में हम ऐसे कुछ खास एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्यों, तो फार्मूला है, याद करना है आपको। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला आपको याद करना है। DF मतलब होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। तो फार्मूला इसका है DF इक्वल्स टू मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल लोड। ये आपको याद करना है, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका आंसर क्या है, आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the voltage ratio in AC distribution line adopted for domestic consumer। domestic consumer मतलब हम अपने घर में, हम कंज्यूमर है, डोमेस्टिक वाले हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं ना, हम कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर है हम। ठीक है, कमर्शियल अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले इंडस्ट्रियल वाले अलग होते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि वोल्टेज रेशियो कितना रहना चाहिए, मतलब कितना रहना चाहिए तो कितना होता है। तो आपको पता है हमारे घर में कितना आता है वोल्टेज, 240 आता है। देखो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ये देखो 240 हमारे घर में आता है, और
थ्री फेज अगर है तो थ्री फेज कितना आता है 415 आता है, और सिंगल फेज कितना आता है 240। तो ऐसा कोई यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे 240 और 415 लिखा रहे, तो ये हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है, जिसके घर में आटा चक्की है उसके घर में 415 आएगा, और जिसके घर में आटा चक्की नहीं है उसके घर में 240 आएगा। किसी को दिक्कत नहीं, ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंसुलेटर यूज इन OH लाइन। OH मतलब होता है ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन मतलब जो आपके घर के बाहर होंगी, जो ओवरहेड मतलब जो पोल लगे और ऊपर से लाइन जा रही है उसको ओवरहेड लाइन कहते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का वहाँ पे इंसुलेटर लगा के आप जाके बाहर देख भी सकते हो, ठीक है। या तो हम यहाँ पे इमेज दिखा देंगे, देखो इमेज में यहाँ पे ये आपका जो इंसुलेटर पूछा है कि ये इंसुलेटर कौन सा है, तो मे भी हो सकता है कि आपको पता होगा क्योंकि प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल भी है आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल में देखा होगा तो ये शैकल इंसुलेटर है। कौन सा इंसुलेटर है, शैकल। तो इसका ऑप्शन कहाँ पे है, डी पे, शैकल इंसुलेटर। किसी को भी दिक्कत नहीं है, आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन इंसुलेटर। देखो अभी और से इंसुलेटर लगा दिया है, तो अभी डायग्राम की तरफ देखेंगे। देखो यहाँ पे डिस्क लगा के, देखो पहली डिस्क, दूसरी डिस्क और तीसरी डिस्क, उसके बाद ये यहाँ पे कंडक्टर लगा है, और ये ऐसे सस्पेंड हो गए। सस्पेंड मतलब ऐसे अटका के मतलब एक डिस्क लगा दी, उसके नीचे दूसरी, उसके नीचे तीसरी, ऐसे नंबर ऑफ डिस्क होती है। आपने अगर ट्रांसमिशन लाइन गई होंगी आपके आजू बाजू से, तो आप टावर लाइन पे देख सकते हो, मतलब सस्पेंड करके रहते हैं उसको, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन टाइप। क्यों, तो सस्पेंड हो के अटक के हो, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन में देखेंगे तो सस्पेंशन वाला ऑप्शन है आपका डी पे, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, उसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the permissible load for lighting sub circuit in domestic wiring as per I rule। बताइए इसके पहले I rule मतलब क्या होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो पूछा है वहां पे कि परमिसिबल लोड लाइटिंग सब सर्किट के लिए कितना होता है। पता है आपको, एक पावर सर्किट होती है और एक क्या होती है, लाइटिंग सर्किट होती है। तो लाइटिंग सर्किट में 800 वैट से ज़्यादा हम लोड कनेक्ट नहीं करते, एक सर्किट में सिर्फ 800 वैट ही कनेक्ट करते। तो वही पूछा है कितना कनेक्ट करते हैं, तो ये 800 वैट वाला ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन ए पे। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंसुलेटर। देखो इस टाइप का इंसुलेटर होता है, ये इसका इमेज भी दिखा दिया। देखो ये इंसुलेटर है, इस पे यहाँ पे ऐसे ग्रू होता है, ग्रू मतलब ऐसा खांचा होता है, उस पे क्या करते हैं हम, कंडक्टर रखते हैं। इधर डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है। देखो ये ऐसे ग्रू होता है यहाँ पे, ये ग्रू पे क्या करते हैं हम, ऐसे कंडक्टर रख देते हैं, उसके ऊपर कंडक्टर रख के उसको बांध देते हैं इस कंडक्टर को बराबर, ठीक है। तो इस टाइप के इंसुलेटर को क्या कहते हैं, ये पूछा है, जो डायग्राम दिखा दी है। तो ये आपका पिन टाइप इंसुलेटर। ये कहाँ पे दिखता है, आपको पोल के ऊपर दिखेगा, पोल के टिप पे, या तो पोल के आर्म पे, बाजू पे, बट ऐसे वर्टिकल रहेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं रहेगा। ये कैसे रहेगा, वर्टिकली रहेगा। इसका नाम है पिन टाइप इंसुलेटर। किसी को भी दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे बाहर निकल के तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा शैकल टाइप है और कौन सा पिन टाइप है। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन फॉर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन फुल्ली यूटिलाइज्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ डीसी एज कंपेयर टू एसी। देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है, हम समझा देते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि देखो हम जनरेट करते वक्त एसी भी जनरेट कर सकते हैं, डीसी भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन करते वक्त मतलब उसको लेके आना है तो एसी भी लेके आ सकते हैं, डीसी भी लेके आ सकते हैं, बट हम ज्यादातर एसी लेके आते हैं और एसी जनरेट करते हैं, एसी ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। बट उन्होंने पूछा है कि डीसी में टोटल कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर अगर लगा है तो पूरा का पूरा कंडक्टर वो यूटिलाइज करता है, मतलब यूज करता है वो करंट आने के लिए, मतलब पावर आने के लिए। बट एसी में वैसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता और क्या नहीं होता है, तो थोड़ा सा डायग्राम देखिए, डायग्राम में अच्छे से समझाएंगे हम। देखो यहाँ पे है, ये आपका समझो कि एक कंडक्टर है, क्या है आपका कंडक्टर। तो अभी देखो अगर एसी सप्लाई जा रहा है इसमें से, तो एसी सप्लाई का डिसएडवांटेज क्या है कि ये कंडक्टर के ना मतलब एक सॉलिड कंडक्टर है, मतलब भरा है पूरा, मतलब इसमें स्टैंडर्ड नहीं है। छोटे छोटे कंडक्टर होते हैं ना, ऐसा नहीं है, एक सॉलिड कंडक्टर है, पूरा भरा भरा एक कंडक्टर है, ठीक है। इसमें से जब एसी सप्लाई जाता है, मतलब एसी पावर जब आता है, तो करंट क्या होता है कि ये बाहर से ही जाता है करंट, मतलब करंट जाते वक्त क्या होगा, कंडक्टर के बाहर से ही जाता है करंट। तो ये एसी में होता है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट। मतलब ये जो बीच में वाला पार्ट बचा है, ये पार्ट किसी काम करे, मतलब इसमें से करंट जाता ही नहीं है। कहां से जाता है, सिर्फ बाहर से, जब एसी सप्लाई जाता है तब,
ठीक है। तो डीसी में ऐसे नहीं होता है, डीसी में पूरा करंट पूरा मतलब जहाँ पूरे कंडक्टर भर के करंट जाता है, तो वही यूटिलाइज मतलब उसका यूज होता है, ठीक है। मतलब पूरा कंडक्टर भर के करंट जाता है जब आप डीसी भेजेंगे। बट एसी भेजेंगे तो क्या होता है, एसी सिर्फ बाहर से जाता है, उसको कहते हैं स्किन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको ओवरकम करने के लिए मतलब इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किए कि हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कंडक्टर डाल देते हैं, जिसका स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। उसके पीछे वही रीजन है कि करंट क्या होता है, बाहर से जाता है, बाहर से ना जा पाए, इसलिए क्या करेंगे, उसका छोटे छोटे कंडक्टर हम एक कंडक्टर के अंदर भर देंगे, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड, जैसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, वो आगे देखेंगे और इसके बारे में, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया शायद कि एसी में क्या होता है, करंट सिर्फ बाहर से जाता है जिसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। बट डीसी में क्या होता है कि पूरा करंट पूरे कंडक्टर भर के करंट जाता है, ठीक है। तो वही पूछा है कि रीजन क्या है उसके पीछे, तो रीजन ये है कि इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता है डीसी में, इसलिए वो पूरा कंडक्टर भर के जाता है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, why the disc pin insulator outer surface is made glazing and bend द साइड इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, और ये ग्लेजिंग मतलब बिल्कुल प्लेन होता है और बिल्कुल मतलब सॉलिड की तरह दिखता है। मतलब क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या है ग्लेज करने के पीछे, कि बारिश आए या तो मॉइस्चर वाला अगर एटमॉस्फेयर है तो ये नमी को खींच ना ले। मतलब पता है ना, आप अगर मिट्टी रखेंगे तो बारिश में गीला करने की जरूरत नहीं, मॉइस्चर भी है तो मॉइस्चर वो खींच लेती है, मतलब वो गीली गीली हो जाती है। बट आपके इंसुलेटर ऐसे नहीं होते, आपने पकड़ के देखा होगा, बिल्कुल प्लेन होते हैं, ना उसको डस्ट को पकड़ के रखते हैं और ना ही पानी को खींचते सोखते, बराबर है। तो वही, और बेंड की होता है, तो बारिश का जब पानी आता है तो पानी ऐसे बह जाने को ना, इसलिए उसको क्या करते हैं, इनवर्ट ऐसे बेंड करके रखते हैं। मतलब ये क्यों, तो पिन टाइप वाला कैसे होता है, ऐसे वर्टिकल होता है, तो इसमें पानी जमा हो जाएगा अगर ऐसे इस साइड का करके रखेंगे तो, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन आप देखते हो, तो ऑप्शन है कि डिसेबल कंटिन्यूस वाटर फ्लो इन रेनी सीजन। मतलब अगर रेनी सीजन में कंटिन्यूस वाटर चलते रहता तो उसको मतलब जमा ना होके रहे, इसलिए क्या करते हैं, उसको इनवर्ट स्लोप करके रखते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the type of overhead line joint? अभी देखो ये जॉइंट दिखा दिया है, पूछा है कि ये जॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो हम बता देते कि ये ओवरहेड लाइन की बात कर रहे हैं। ओवरहेड लाइन में हम कंडक्टर यूज करते हैं ACSR कंडक्टर, देखो इस तरह का होता है। और देखेंगे थोड़ा सा जब क्वेश्चन आएंगे, ACSR मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, उसका लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। तो ये बाहर से ऐसे एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं और आप अपने हाथ में पकड़ के दिखाऊंगा, और बीच में क्या होता है, स्टील का एक वायर होता, कंडक्टर होता है, स्टील का क्या होता है, एक कंडक्टर होता है अंदर, और बाहर क्या होते हैं, पूरे एल्यूमिनियम, तो उसको बोलते हैं ACSR कंडक्टर, ठीक है। तो इसका ज्वाइन करना है, अभी दोनों को क्या करना है, ज्वाइन, दोनों का ज्वाइंट है, तो कौन से ज्वाइंट मतलब क्या ज्वाइंट का नाम है, तो हम बता देते कि ये क्या होता है, दो कंडक्टर है ACSR के मतलब ओवरहेड लाइन के, तो ये एक स्लीव्स होती है, ठीक है, एक स्लीव्स होती है, स्लीव्स आधी एक कंडक्टर में लगाएंगे, आधी दूसरी कंडक्टर में, और उसको कॉम्प्रेस कर देंगे, मतलब प्रेस कर देंगे उसको, ठीक है। तो जैसे क्रीपिंग करते हैं ना, वैसे ही प्रेस कर देंगे तो ज्वाइंट बन जाएगा। तो उस ज्वाइंट का जो नाम है वो है कॉम्प्रेशन ज्वाइंट फॉर ACSR कंडक्टर। मतलब क्या होता है, दोनों तरफ क्या करते हैं, कॉम्प्रेस मतलब दबा के उसको फिट कर देते हैं, अच्छे से वो फिट हो जाता है, ठीक है। तो ज्वाइंट का नाम क्या है, कॉम्प्रेशन ज्वाइंट फॉर ACSR मतलब हमने आपको बता दिया, आगे और आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद है नेक्स्ट, Why steel is reinforced in ACSR conductor used for overhead line? देखिए अभी इसके पहले भी ACSR कंडक्टर के बारे में देखिए और से डायग्राम है कि उन्होंने पूछा है कि ये बीच में स्टील का कंडक्टर क्यों लगाते हैं, बीच में स्टील का कंडक्टर क्यों लगाते हैं, बाहर एल्यूमिनियम है तो अंदर भी एल्यूमिनियम क्यों नहीं लगा है, स्टील का कंडक्टर, देखिए यहाँ पे लिखा है स्टील, तो बीच का कंडक्टर अभी बताया हमने, बीच का कंडक्टर क्या होता है, स्टील का होता है। उसके पीछे रीजन है कि एल्यूमिनियम पता है अगर उसको खींचेंगे हम, मतलब जो टेंसाइल आपको खींचना है तो आप खींचेंगे तो एल्यूमिनियम का कंडक्टर टूट सकता है, ठीक है, टूट सकता है मतलब टूट ही जाता है। तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बीच में क्या करते हैं, स्टील का एक कंडक्टर डाल देते हैं, मतलब खींचेंगे तो एल्यूमिनियम का कंडक्टर आपका ब्रेक नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं, बीच में स्टील का कंडक्टर डाल देते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन सी है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है
विच टाइप ऑफ एसी ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली एडॉप्टेड, मतलब जनरली मतलब यूनिवर्सली कौन सा एसी ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं। आपने देखा होगा 3 फेज तो ट्रांसमिट होता है, पता है आपको, जनरेट भी करते हैं ट्रांसमिट भी करते हैं, 3 फेज में करते हैं, बट लेके जाने के लिए मतलब ट्रांसमिशन के लिए कितने कंडक्टर यूज करते हैं। तो हमें कंडक्टर यूज करना है, 3 ही कंडक्टर यूज करते हैं, 3 फेज के लिए 3 कंडक्टर। ये हमारी ट्रांसमिशन की सिस्टम होती है, चौथा नहीं होता है, ध्यान में रखना है। पीछे में डायग्राम है तो ये नहीं सोचना है कि ये ऊपर वाला सर ने ये कंडक्टर काहे के लिए छोड़ दिया, ये कंडक्टर अलग है। देखो 3 ही कंडक्टर है यहाँ पे, 3 फेज के लिए कितने कंडक्टर होते हैं, 3 ही कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी पे 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज करते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ट्रांसमिशन के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसी मॉड्यूल का नेक्स्ट वीडियो उसमें हम कवर करेंगे, मतलब उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।